इस वीडियो में आपको 11th क्लास फिजिक्स सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी आपको करने जरूरी हैं। क्वेश्चन 1 to 9 आपके 1 मार्क के क्वेश्चन है, 10 to 12 2 मार्क्स, 13 14 3 मार्क्स, क्वेश्चन 15 आपका केस स्टडी क्वेश्चन है 4 मार्क्स और 16 17 ये आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर, यहाँ पे जो है वेक्टर दिया गया है इसका आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यहाँ पे जो है इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अपने 5 आएगा, 5 से इसको क्या कर लेंगे यहाँ पे डिवाइड, तो ये अपने पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 2, द डायमेंशनल फार्मूला, यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला दे रखा है MLT-2। ये किसका डायमेंशनल फार्मूला है? फोर्स का। ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 3, 5.74 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ऑक्यूपाइज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, एक्सप्रेस इस डेंसिटी, यहाँ पे आपको डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास आएगा 4.783, जो कि लगभग आप इसको 4.8 कह सकते हैं। इसमें जो ऑप्शन है, इसमें जो ऑप्शन सी है ये अपना क्या होगा? राइट। इसको लगभग 4.8 भी आप लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको सेम लिखना है तो यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे लिखेंगे 4.783 एग्जैक्ट। क्वेश्चन 4, ए पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन with constant acceleration in a direction with some initial velocity perpendicular to acceleration, the path of particle is, तो इसका जो पार्टिकल का पाथ होगा पैराबोला। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी इज यूनिफॉर्म मोशन इज, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा उसका स्लोप क्या होगा? 0 यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। क्वेश्चन 6, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम कर्व, यहाँ पे आपको एरिया बताना है। वेलोसिटी टाइम कर्व के अंदर ये होगा डिस्प्लेसमेंट, ये जो एरिया है डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन 7, द स्टेटमेंट स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव ट्रू, जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव होता है, ये क्या है? ट्रू। तो स्टेटमेंट क्या होगी? राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे एस्केप वेलोसिटी अपनी जो अर्थ है इसकी, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर भेजना है तो उसके लिए वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, और ये वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में होनी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ड्यूरिंग इज नोन एज, प्रोडक्ट निकाल बताना है आपको फोर्स और टाइम का, तो इसको बोलते हैं इम्पल्स। क्वेश्चन 9, ये आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन दिए गए हैं। असर्शन है, टू पार्टिकल ऑफ डिफरेंट मास प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी एट सेम एंगल, द मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय बोथ द पार्टिकल विल बी सेम, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। रीजन है, द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पार्टिकल मास, जो हाइट होती है मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल के अंदर वो मास के इंडिपेंडेंट होती है, तो ये भी जो स्टेटमेंट अपनी ट्रू है, और ये इसकी क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें आएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, यहाँ पे फोर्स है A प्लस में BX, F फोर्स है, X क्या है? डिस्टेंस है। आपको डायमेंशन बतानी है A और B की, तो इसका मतलब देखिए F की जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2 और जो X है ये हो जाएगा अपनी लेंथ। अब आपको पता होगा ऑटोमेटिक फोर्स जो वो A के बराबर होगा, A की तो यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसी प्रकार BX जो है ये भी फोर्स के बराबर होगा, लेकिन हमें B की वैल्यू निकालनी है तो F को डिवाइड कर देंगे X से, तो जब डिवाइड करेंगे तो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो ML0T-2, L को छोड़ भी सकते हैं, डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे MT-2। क्वेश्चन 11, डिफाइन करनी है आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड राइट इट्स यूनिट। आंसर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए स्पेसिफाइड पॉइंट इन टाइम इंडिकेटिंग बोथ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन एट दैट एग्जैक्ट मोमेंट। ऐसा यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकंड, जो कि स्पीड के सेम होती है, स्पीड के बराबर। क्वेश्चन 12, रेन इज फॉलिंग वर्टिकल विद ए स्पीड ऑफ 36 मीटर पर सेकंड, wind starts blowing after some time with speed 12√3 मीटर पर सेकंड in east to west, ईस्ट से लेकर वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। in which direction should the boy waiting at a bus stand hold his umbrella, तो वह बच्चा जो है वो अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में पकड़ेगा?
तो वो जो अम्ब्रेला है वो वेस्ट डायरेक्शन में जो है पकड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एंगल जो है ये थीटा है, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो tan थीटा इज इक्वल टू विंड स्पीड डिवाइड बाय रेन स्पीड, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो थीटा की वैल्यू आएगी 30 डिग्री। सिंस द विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट द अम्ब्रेला शुड बी टिल्ट टूवर्ड्स द वेस्ट टू इफेक्टिव ब्लॉक द रेन एंड विंड। क्वेश्चन 13, स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर momentum. The law of conservation of linear momentum states that the total momentum of an isolated system remains constant if no external force act on it. इसका जो प्रूफ है यहाँ पे आप प्रूफ देख सकते हैं। जो दो अपने पास बॉडीज हैं, इनका मास है m1 m2, यहाँ पे वेलोसिटी है u1 u2, कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी v1 v2। तो यहाँ पे इसको जब सोल्व करेंगे, लास्ट में जब सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इनकी टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन बराबर होंगे। तो मोमेंटम क्या है अपना कंजर्व्ड। क्वेश्चन 14, प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम को यहाँ पे प्रूव करना है। वर्क डन बाय ए नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे इसका प्रूफ दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। लास्ट में जो यहाँ पे अपने पास आएगा वर्क डेल्टा के इज इक्वल टू हाफ mv² माइनस हाफ mu²। क्वेश्चन 15, ये आपका केस स्टडी क्वेश्चन है, 15 केस स्टडी क्वेश्चन है। इसको एक बार पैराग्राफ को आराम से आप पढ़ लीजिए, फिर इससे रिलेटेड यहाँ पे नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फोर्स इज ए एग्जाम्पल ऑफ, फोर्स किसका एग्जाम्पल है? वेक्टर का। फोर्स एक वेक्टर है, स्केलर नहीं है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, मास जो है कैसी है? स्केलर। मास क्या होगी यहाँ पे? स्केलर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वर्क, वर्क जो है ये आपका स्केलर है या फिर वेक्टर। वर्क क्या है, स्केलर या वेक्टर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थर्ड क्वेश्चन, स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं? स्केलर तो क्या तो अपना है ओनली मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन जो वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। डू वेक्टर फॉलो द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो वेक्टर हैं वो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं? यस। क्वेश्चन 16, ड्राइव द फॉर्मूला। आपको हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल थ्रोन विद वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ये आपको ड्राइव करना है। तो यहाँ पे ये जो है डेरिवेशन इसका दिया गया है, इसको आप देख लीजिए। ये जो है अपना कंप्लीट आ जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट है अपने पास, नेक्स्ट है यहाँ पे रेंज, और लास्ट में आप देख सकते हैं मैक्सिमम हाइट। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है स्टेट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर एनालिटिकल। आंसर, parallelogram law of vector addition states that if two vectors acting at a point are represented by the adjacent sides of a parallelogram in magnitude and direction, then their resultant vector is represented by the diagonal of parallelogram originating from the same point। अब नीचे इसके लिए जो है यहाँ पे अपने पास जो है यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद अपने पास आएगा r इज इक्वल टू पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र प्लस 2p³ कोस थीटा। नेक्स्ट है लास्ट में अगर आप देखेंगे तो tan अल्फा की वैल्यू आएगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17, ड्राइव करना है काइनेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसमें जो है यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन आप देख सकते हैं, नेक्स्ट है सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। यहाँ पे इसको ड्राइव कर रखा है, डेरिवेशन आप इसको एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। यहाँ पे इसका डेरिवेशन दिया हुआ है और लास्ट आप देख सकते हैं v² इक्वल टू u² प्लस 2as। इसी की ओर में एक और क्वेश्चन है स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, डिफाइन वर्क एंड एनर्जी। आपको यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताना है, वर्क और एनर्जी को यहाँ पे डिफाइन करना है। आंसर, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नेक्स्ट यहाँ पे मास कॉन्स्टेंट होगा, अगर मास जो है कॉन्स्टेंट हो तो F इज इक्वल टू ma। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखनी है वर्क और इनर्शिया की। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे वर्क की, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड बॉडी गेट्स डिस्प्लेड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क क्या होता है? जब कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है किसी बॉडी के ऊपर तो उसी डायरेक्शन में जो है डिस्प्लेस हो जाती है, इसको बोलते हैं वर्क। वर्क इज इक्वल टू FD कोस थीटा। नेक्स्ट है इनर्शिया।
इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ विच इट्स रसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसको बोलते हैं इनर्शिया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं क्या होती है। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।